इसी में शिफ्ट करना है। आगे जो अभ्यास है सिद्धासन, मेन आसन सिद्धासन में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी को सिद्ध करना है हमें सारे आसन, ठीक है। और इसमें हम जितनी भी मंदिरों में जाएंगे आपको सब देवी देवता लगभग इसी में मिलेंगे आपको, सिद्धासन या पद्मासन में, ठीक है। चाहे भोले बाबा हों, एक पैर से सिद्धासन भी लगा रहे हैं, वो पद्मासन भी लगा रहे हैं और दोनों पैरों से भी सिद्धासन लगा रहे हैं, जगह जगह आप फोटो देखेंगे तो इसी प्रकार से हमने करना, लेफ्ट लेग अपने लेना है, उसकी हील को आपने जो मूत्र द्वार है, मल द्वार है, उसके हमने बिल्कुल सेंटर पे बीच में हमने स्थापित करना है अपनी बाएं पैर की एड़ी को, सीवनी नाड़ी जिसको नाम है सीवनी नाड़ी, ठीक है। मूल द्वार, मूत्र द्वार और मल द्वार के मध्य में, ठीक है। ये पंजा आपका बाहर, थाई से बाहर रहेगा, ठीक है। हाँ, दूसरे पैर को शिफ्ट कीजिए यहाँ तक ही, ठीक है। इतना ही कर लीजिए, ये पर्याप्त हो जाएगा आपके लिए। हालांकि ये ऐसे आना होता है बाद में, ठीक है। बैठ सकते हैं देर तक तो बैठिए इस तरह से। इसमें क्या है, आपकी कमर कभी नीचे नहीं जाएगी, ये बड़ी बात है। तो आपने क्या करना है, जब यहाँ बैठ गए आप आसानी से, ठीक है, तो कमर को सीधा करना है। वो कैसे करेंगे, इंटरलॉक करेंगे फिंगर्स को, श्वास भरेंगे ऊपर की ओर और अपनी पूरी बॉडी को, अपर बॉडी को ऊपर स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच करने के बाद दोनों हाथ नीचे कर लेंगे। आपका जो अपर बॉडी है वो वैसी की वैसी रहनी चाहिए, ठीक है। आराम से कोई भी मुद्रा में हम जाएंगे। दूसरा, आपको बीच बीच में ये लगे कि मेरी कमर नीचे की ओर जा रही है, तो इस प्रकार से यहाँ कमर पे लगा के आप चेक कर लीजिए कि टेढ़ी तो नहीं हो रही है, ठीक है। क्योंकि पॉस्चर हम ठीक रखेंगे तभी हम मूलाधार से सहस्त्रार की यात्रा कर पाएंगे, अदरवाइज ये मुश्किल हो जाएगा। आप अगर ऐसे कोई भी प्राणायाम करेंगे तो लाभ आपको, मैं कहूँगा, नहीं हो, ठीक है। पूरे कंसंट्रेशन के साथ करना पड़ेगा, तभी हमें योग का फल प्राप्त होता है। दूसरी बात ये कि मुद्राएं जो बनाई जाएंगी उसमें हमने पूरा प्रॉपर उसी मुद्रा में बने रहना है, मुद्राओं को ढीला नहीं छोड़ना। एक बार मुद्रा बना ली तो बन गई मुद्रा, ठीक है। जैसे ज्ञान मुद्रा है, ठीक है। तो आपने इंडेक्स फिंगर और थंब को, अपने टिप को आराम से जोड़ के रखा, शेष तीनों उंगलियां सीधी रहेंगी। अपने हाथ कभी भी आसन में बैठेंगे तो हमें लटकाने नहीं होते, हमें एक्टिव मोड में बैठना है। एक्टिव मोड ये, दिस इज एक्टिव मोड, ठीक है। लटकाना नहीं, थोड़ा सा और पीछे कीजिए, हाँ, ये इस प्रकार से बैठना है। कोई भी मुद्रा में बैठेंगे तो ये बैठ रहे हैं, ये बैठ रहे हैं, ये मुद्रा कोई भी लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ ही अपने हाथ रखेंगे और जब मैं कहूँगा मध्य में रखना है तो मध्य ये होती है, ठीक है। यहाँ नहीं और यहाँ नहीं, ये मध्य होता है, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ रखना है, घुटने के ठीक ऊपर ही समझ लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। योग से लाभ बताने की तो आवश्यकता नहीं, आप लोग सब, हम जब एजुकेटेड होते हैं तो कोई भी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाती हैं, और सोशल मीडिया से भी, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए, तो सबसे पहले हम ओम चैंट से प्रारंभ करते हैं, और ओम चैंट 3 बार हम ओम चैंट करेंगे। और ओम चैंट जब करेंगे तो हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ओम को, ओ और माँ। हम लोगों ने अनुपात पढ़ा हुआ है 3:1, 2:4, तो हमने 3:1 में इस ओम को प्रोनाउंस करना होता है। ओ 3 और माँ 1, ठीक है। और दोनों का साउंड हमें आना है, ऐसा ना हो कि हमने ओम खत्म, माँ पे दम ही तोड़ दिया, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो दोनों को प्रोनाउंस करना होता है, तभी वो ऊर्जा, वो सेंसेशन, वो हमें प्राप्त हो पाते हैं, ठीक है। आइए, लंबी गहरी श्वास भरिए।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। महामंत्र गायत्री मंत्र और एक बार महामृत्युंजय मंत्र का जप करके हमने, जब हम ओम चैंट करते हैं तभी हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को शून्य अवस्था में ले आते हैं और यहीं से हमारा योग का आरंभ होता है और यही हम अपने चित्त के साथ जुड़ते हैं, अपने शिव तत्व के साथ जुड़ पाते हैं। आइए सबसे प्रथम श्वास प्रश्वास क्रिया करेंगे। तो श्वास प्रश्वास क्रिया में हमने 10 काउंट करते हुए इनहेल करेंगे, 10 काउंट करते हुए एक्सहेल करेंगे, यानी श्वास यानी लेना यानी इनहेल और प्रश्वास यानी कि छोड़ना यानी एक्सहेल। ठीक है, तो ये हमने 2 अभ्यास किए। ज्ञान मुद्रा के साथ जुड़े रहिए और आंखें बंद करते हुए संपूर्ण ध्यान श्वासों पर केंद्रित कीजिए। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, अनुभव कीजिए। एक श्वास और प्रश्वास के साथ अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपने मन को, अपने चित्त को, अपने वृत्तियों को, अपनी आसक्तियों को रिक्त करते हुए चलना है। हम हो सकता है बहुत ज्ञानी, हो सकता है बहुत धनाढ्य हो सकता है हमारा शरीर बहुत बलिष्ठ हो। वो संपूर्ण व्यवस्थाएं हमारे जीवन यापन के लिए हैं, किंतु जब हम ईश्वर के समक्ष प्रस्तुत होते हैं तो हम निर्बल हैं, हम उनसे ज्यादा हम अज्ञानी हैं, ये बड़ी बात है। और जब हम ऐसा उस परम पिता परमेश्वर के समीप होते हैं तो वो भी अपने बच्चे की भांति हमें दुलार और प्यार करता है। वो ईश्वर, वो परम सत्ता, वो परमेश्वर, वो भगवान। श्वास प्रश्वास क्रिया हम कर रहे हैं। निरंतरता के साथ आंखें बंद रखिएगा, ज्ञान मुद्रा के साथ बने रहिए।